चाणक्य ने कहा है कि दुखी मित्र, पैसा और चरित्रहीन स्त्री से आखिर क्यों बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आप मुझे लिसन इट के नाम से जानते हैं और आप सुन रहे चाणक्य नीति लिसन इट पर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके पता चले जिससे आप जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से जी सके। तो यह तो चलिए इस चाणक्य नीति की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतार कर ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से न जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको, इन नागफनों को एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा, बल्कि उन्होंने उस वृक्षों के जड़ों में ही मही डाल दिया ताकि वह दोबारा ना हो सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने में विश्वास करते थे। आशा ऐसा सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपने मार्ग को स्वयं खुद तैयार करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में श्री चाणक्य श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित। तात्पर्य यह है कि अच्छी स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट का तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्ट चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना ना जीना बराबरी है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि है स्त्री अपने स्वास्थ्य के लिए कहीं उसे जहर ही ना दे दे। दूसरे भी उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जैसे उभरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलट कर तीखा जवाब देने वाला हो तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए, विपत्ति के समय काम आने वाली धन की रक्षा करे। धन से स्त्री की रक्षा करे और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करे। अर्थात संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है, इसीलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय उस धन स्त्री दोनों का ही बलिदान कर देना चाहिए।